रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समेन की राम राम। ठरुआ गांव में पहुंचे हैं भाई। रविपुरी महाराज की आज 30वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह अब की बार भी एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया गांव की तरफ से और संत महात्माओं को इस पावन धरती पर बुलाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार चारों तरफ का जो दृश्य है वो दिखा दे, क्योंकि आसपास ही नहीं पूरे हरियाणा से जो संत महात्मा हैं यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ जो डेरे के महंत हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे। गांव के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और गणमान्य व्यक्ति हैं जो वो पहुँचे हुए हैं। महाराज जी नमो नारायण। नारायण जी। तो बताएंगे महाराज जी, आज जो इतने बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है किस अवसर पे किया गया है, क्या जानकारी देंगे? ये बाबा जी की पुण्यतिथि है और इसलिए किया गया गांव की सुख शांति के लिए। हम आयु वर्ष भंडारा करते हैं बाबा का, गांव में सुख शांति रहे इसलिए हम भंडारा करते हैं भैया। तो कहाँ से जो संत महात्मा है वो पहुंचे हैं? संत अपने हरियाणा से सारे संत आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, सारी जगह से संत आते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब आ रहे हैं। तो ये डेरे की तरफ से किया जाता है या फिर पूरे गांव का सहयोग रहता है? पूरे गांव का सहयोग रहता है, बच्चे बच्चे का सहयोग रहता है, पूरे गांव का। सभी मिलजुल कर ये भंडारा आयोजित करते हैं? हाँ, सारा गांव मिलजुल के सब भंडारा मिलजुल के करते हैं। हाँ। तो भंडारे के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं संत महात्माओं के लिए, गांव के लोगों के लिए? व्यवस्था खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। जलेबी है, खीर है, 2 प्रसाद है, खीर है, 2 सब्जी है, बढ़िया लंगर है, खाने पीने की ये व्यवस्था है भैया। तो सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश बालाजी। सरपंच साहब क्या बताएंगे, हर वर्ष की तरह अब की बार एक बड़ा जो भंडारा है वो लगाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं, संत महात्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहें? हम तो गुरु जी की कृपा है जी, पूरे समस्त गांव की तरफ से हर बार खुशी खुशी ये मान लो नवमी पे हर बार भंडारा लगाया जाता है। पूरे गांव का सहयोग होता है इसमें। साधु संत हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी से, पूरी समाज के अन्य समाजों के भी जहाँ हम निमंत्रण देते हैं सभी साधु संत यहाँ पहुँचते हैं और अपने नवमी पे बाबा जी के भंडारे का सहयोग है गांव की तरफ से, इसमें पधार के गांव की शान बढ़ाते हैं। तो पहले भी ये ऐसे लगाया जाता है, बताया गया कि 30 वर्षों से लग रहा है। हाँ जी, 23 अगस्त 1996 को गुरु जी ने समाधि ली थी। उस दिन के बाद हर सावन की नवमी को या अपने कढ़ाई लगती है गुरु जी की। गांव की लड़की भी है जो बाहर रहती है वो भी आती है, गांव को जो नौकरी लगे वो भी आता है, गांव ग्वांड से भी आते हैं। बहुत अच्छी मान्यता है। हाँ, बहुत अच्छी मान्यता है जी। जिनके भी मनोकामना पूर्ण होती है वो कढ़ाई बोल देता है और हर नवमी को कढ़ाई लगा देता है जी। यानी कि जो कढ़ाई बोलते हैं वो अपनी मर्जी से कढ़ाई लगाते हैं या कोई किसी पे दबाव तो नहीं होता है? कि अपनी खुशी से जिसका मन होता है, घर का मन होता है खुद का, वो आके यहाँ कढ़ाई लगाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप। कहाँ से हैं? यही गांव से बिलोंग, ठरुआ गांव से हैं? ठरुआ गांव से बिलोंग करता तो लगातार ये भंडारा लगा रहे हैं? हूं। लगातार 30 साल से। जी जी। तो क्या किस प्रकार का सहयोग ग्राम पंचायत का रहता है या आसपास के गांव का रहता है? हमारे गांव का सारे गांव ठरुआ की तरफ से ये भंडारा लगाया जाता है। जी जी। आपका क्या नाम है सर? विष्णुराम। तो क्या बताएंगे, कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र 74 साल। 74 साल होगी। तो क्या बताएंगे, लगभग बताया गया 30 वर्षों से ये मेला लगता है यहाँ पे। इससे पहले क्या इतिहास रहा है डेरे का? जी, ये स्वामी रविपुरी जी जी सन 76 के अंदर यहाँ आए थे। जी जिस टाइम में ये यहाँ आए, ये बिल्कुल बहुत ही उबड़ खाबड़ एरिया था, मतलब ये बड़े बंद था उस टाइम में। ये सन 76 और सन 96 में उन्होंने शरीर पूरा किया। जी 20 साल तक यहाँ रहे वो जी इस बड़ी के अंदर। और उनके आने के बाद में यहाँ जंगल का मंगल हो गया। जी। और रईपुरी जो उनसे थे ना, वो एक तपधारी साधु थे। मतलब जैसे आजकल ये पाखंड चल रहा है, पाखंड नहीं थी उनके अंदर। वो एक बड़ी महान हस्ती थी जी। साधना करते थे, मतलब वो इस तरह करते थे कि हम जिस टाइम उनके साथ, मतलब हमारी उम्र थोड़ी सी, हमारे जिस टाइम उन्होंने शरीर पूरा किया 97 के अंदर, उस टाइम में उनकी उम्र थी 52 वर्ष जी। और उनका जन्म पाकिस्तान था, राजपुरा के पास जी। तो वो जिस टाइम में, मतलब उनकी एक भक्ति लाइन थी बहुत,
तो इस टाइम में मतलब यहाँ रहते थे ना, मतलब शाम को जिस टाइम उन्होंने देख लिया कि उनके साथ 5-4 हर वक्त रहती थी, मतलब भाई वो सो जाते थे, मतलब पास वक्त उस वक्त वो अपने आसन पर बैठ जाते, जी सारी रात बैठे रखते, सारी के अंदर? रात भक्ति के अंदर, मतलब उन्होंने अपनी पीठ नहीं लगने दी मतलब। जी और तकरीबन सवेरे जिस टाइम में मतलब थोड़ा सा ये रोशनी सूर्य उदय होने के टाइम होता था, उस टाइम में जब शोर शराबा थोड़ा शुरू हो जाए उस टाइम में वो सो जाते थे, फिर वो 3-4 घंटे सोए रहते थे। तो उनकी यानी कि तपधारी जो साधु थे वो थे। तब दारी जी आजकल उन जैसा देखने में नजर नहीं आ रहे। तो इसीलिए मान्यता है इस मंदिर की। माने कि आज भी वो मतलब यहाँ से इतने शायद हमारे गांव से लोग इकट्ठे हो रहे, इतने शायद बाहर सावन की यार हर गांव से मतलब से ना बहुत दूर। अच्छा कौन सी खास एक बात और है, यहाँ से कौन सी लड़कियां ब्याह कर बाहर चली जाती है, मतलब जी वो उन लड़कियों का बड़ा साथ देते हैं जी वो लड़कियां बड़ी मतलब उनकी एक आशीर्वाद आशीर्वाद रहता है उन पर। शायद सारे गांव की लड़कियां यहाँ मौके पर आई हुई होंगी। जी जितना गांव के लोग इकट्ठे नहीं है, जितना बाहर से बाहर से लोग लड़कियां आ जाती हैं। लड़कियां आ जाती है मतलब। तो देख सकते हैं अंकल जी राम राम, उम्र कितनी होगी? 77 साल तो क्या नाम है आपका? राय साहब तो आपने तो खूब देखा होगा रविपुरी महाराज को, तो क्या बताएंगे उनके बारे में? बराबर संत हो ही कोई अच्छा जी आगे हो जी तो पता को नहीं जी जी जी, यानी तपदारी थे पूरे। तब हो साहब जी जी। तो सिद्ध हो मुख जबान काट दे बस सिद्ध हो भाई मन का गलत काट दे। अच्छा जो बोल देते थे वो पूरा हो जाता था। हाँ गलत कौन काटा नहीं चाहे भी मुख कितनी बुराई करता है ना जी 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 उसने वो मतलब जवाब कड़ू जवाब बोलता जी। बोला थरवा गांव के बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बढ़िया और अच्छी जानकारी ये बुजुर्ग दे सकते हैं क्योंकि रविपुरी महाराज के साथ इन्होंने समय बिताया है। जी क्या नाम है आपका? जी तो आपने भी आए कभी पहले मंदिर में रविपुरी महाराज के टाइम में? इतनी हाजिरी भरा 24 घंटा। अच्छा जी, तो आपने तो खूब देखा होगा उनको। हाँ, सब मेरी समझ में सारा देखे। तो आज जो इतनी मान्यता है उनकी, तो क्या बताएंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया संत है, पूरा गाँव माना है, गुआंढ माना है। अच्छा जी, पूरे गांव के अंदर मान्यता है, आसपास में भी बताई गई है। बहुत दूर रिश्तेदारी जितना हमारे समाज हाँ जी, दूर दूर तक के दूर दूर तक के लोग आते हैं। तो भाई फोर्थ सप्लाई नेट छोड़ लाग रही है अच्छा जी उसकी देन है। जी जी जी। वो हमने भी बढ़ावा सारे बच्चे सब ये भी पूर्व सरपंच, आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं जी, और पूर्व सरपंच और भी है, नेतराम जी भी हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो आपने भी आपके जो सरपंची का काल था उसमें भी देखा होगा, तो क्या बताएंगे मंदिर के बारे में, रविपुरी महाराज के बारे में? मंदिर के बारे में बजरंगबली मंदिर मैंने मनवाया सरपंच के दौरान। जी ये समाधि मनवाई मैंने। जी बाबा रविपुरी जो था वेद था पूरा, बहुत अच्छा आदमी था, जी उसका सब गरीब की सुनाई करता था। और जो सारा काम है जो मैंने मेरे देख रखा करवाया मैंने। ये आजकल जो पाखंड चल रहे हैं ना, हर जगह बाबे बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं, उसको लेके क्या? ये पाखंड वाला उसमें नहीं थे वो बाबा, अच्छा बहुत अच्छे आदमी थे, जी लोगों गरीबों की सहायता करते थे। और ये सब यहाँ पे सारे लोग आते जाते दुआई देते थे, बच्चों की दुआई भी देता था। तो तपस्या करते थे, मान ले कई बार वचन बोल देते हैं भाई, ये सिद्ध हो जाता था उनका काम। सिद्ध पक्को सिद्ध सरपंच बनाया मेरे को 2 बार उसी ने बनाया है। अच्छा जी, हाँ जी, कहने लगे मन जाएगा तू सरपंच, बोल दिया था पहले? बोल दिया पहले ही 2 बारी, अच्छा जी, दोनों बारी बने हूँ मैं, उनको बोलने से ही बढ़- बोलने में बने हूँ मैं। और मेरे भाईचारा तो मेरे को मन नहीं देना चाहते थे, अच्छा तो भाईचारा तो ऐसे ही होता ना। जी जी जी। तो बाबे बाबा का आशीर्वाद था। बाबे का से बाद मेरे में पूरा, जी। मैं बाबे का काम बहुत किया करता, ट्रैक्टर से ये खेत भी उपद्र करवाया मैंने, बहुत सेवा करते थे मतलब। बहुत सेवा, उसका सेवा का फल तो मिला फिर आप? बहुत बढ़िया मिला। जी जी वही सेवा का ई है ना, ये हमारे भाई साहब है छोटे, ये भी बाबा रविपुरी की जो सेवा करते हैं, और ये भी इसी आशीर्वाद से ये सरपंच बने हैं। अच्छा जी और शुरू से आज तक इतिहास रहा है, जो भी यहाँ भी आया है तो संतुष्ट होके गया है। और हमारे गांव का पूर्ण सहयोग होता है, कोई ऐसे बाजी पार्टी ऐसी वगैरह नहीं है, सब पूर्ण विश्वास से करते हैं और अपनी आत्मा से करते हैं, कोई जात पात वो नहीं है। और प्रभु का नाम हर पढ़े आजकल सर, आप पढ़े लिखे हैं, आजकल सब इंस्पेक्टर बाल संबंध बताया गया है, तो इसमें पाखंड में जो कहते हैं वे पाखंडवाद है, ये तपस्या करना, आग के बीच में ये बैठना। हमारे गांव में जब रविवारी का जो है, इसमें पखंड का कोई बैठता ही नहीं है। हाँ यही है जो कुछ है, यहाँ जो मत्था टेको और अपनी मन्नत मांगो और जाओ।
वही पूरी होती है। यहाँ पखंडवाड़े कोई डोरा डब्बे वाला है ही नहीं, और ना ही आज तक कभी पहला होया। यहाँ तो बैठता है, आओ बैठो अपने दोस्त करो और जाओ। पकड़ ना किसी को ये कहते ये करो वो करो, डोरा डब्बे की गाड़ी है नहीं पकड़ लोगे। जी मेरा भाई रविंद्र नाम है, गांव ठरवा से ही है भाई। तो आज यहाँ क्या प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, हमारे रविपुरी महाराज का आए साल भंडारा लगता है जी। सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम आए साल भंडारे का आयोजन करते हैं गांव में। युवाओं में इस प्रकार का सेवा भावना देख युवा में भाई बहुत ज्यादा जोश है। पिछले 5-7 दिनों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पहले सारे सफाई की डेरों में, फिर लंगर की व्यवस्था की। गांव से बहुत अच्छा सहयोग आ रहा है। दूध इकट्ठा किया और मतलब चीनी वगैरह सब कुछ। प्रोग्राम हाँ भाई, पूरे गांव का सहयोग है इसमें। सभी गांव वासियों ने पूरा सहयोग दिया है। गांव बहुत सपोर्ट करता है। क्या नाम है आपका? भाई अमित नाम है मेरा। तो क्या बताओगे आप? भाई गांव हमारा बहुत सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा गांव है। इतना ही अच्छा हमारा गांव का सरपंच है जो गांव को विकास की तौर लेके जा रहा है भाई। और करवाया कोई कार्य भाई बहुत करवाया है गांव के अंदर। हमारे गांव में अभी वाटर बक्स भी बना है भाई, बिजली घर बन रहा है, लाइब्रेरी और पार्क बन गया, ग्राउंड है। बहुत अच्छा सरपंच, बहुत अच्छा मिला है। भंडारे में आके बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत अच्छा भंडारा है। गांव बहुत सहयोग करता है भंडारे के अंदर। हर साल भंडारा लगता है हमारे गांव के अंदर बाबा रविपुरी जी का। भाई आपने देखा जो मौके के सरपंच राजेश बालाजी हमारे साथ थे, पूर्व सरपंच आप देख सकते हैं, सभी हमारे साथ थे। गांव का जो इतिहास है वो बताया है। आप कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय रखें। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।